ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर की है जहां पर आग लग गई है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। असल में ये आग शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में नहीं लगी, ये तमाम बच्चों के सपनों की आग लगाई जा रही है जो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है और कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है इस देश के लापरवाही सिस्टम पर कि आखिर बच्चों के सपनों को किस तरीके से जलते हुए राख बना दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सोचिए टीवी चैनल के एंकर क्या कह रहे हैं, शिक्षकों को दो कौड़ी का बता रहे हैं, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि इस देश के सिस्टम से सवाल पूछ पाए, इस देश के नाकाम नेताओं से ही सवाल कर पाए कि देश के बच्चों का भविष्य जो है वो लीक हो जा रहा है, उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और आप डंका बजाते हैं कि हम विश्व गुरु देश बनने वाले हैं, हम विकसित भारत बनने वाले हैं, हमारे तमाम देशों में जाकर डंका बज रहा है। लेकिन असल में हम कब तक अपने खोखले दावे और डंका बजाते रहेंगे, कब तक हम छाती पीटते रहेंगे? असल में अब तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि देश की हकीकत जो है वो इतनी बदतर हो चुकी है इन 11 सालों में कि हम विश्व गुरु तो छोड़िए, हम विकास की भी बात नहीं करने लायक बचे हैं। तो सोचिए किस तरीके से आज शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग गया और तमाम लोग चारों तरफ चुप्पी साधे हुए हैं। आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप शिक्षकों को कह रही हैं कि 2 कौड़ी के व्यूज के लिए अलबल कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैडम ये नहीं बताएंगी कि टीआरपी के लिए कितने स्तर तक पत्रकारिता को गिरा दिया गया है कि इस देश में कलम और किताब भी और माइक जो है पत्रकारों का सिर्फ नोटों की गड्डी देखकर चलता है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो दिन रात मेहनत कर कर पेपर देते हैं इस उम्मीद में कि एक पेपर पास हो जाएगा तो हम अपनी गरीबी से निकल पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। लेकिन इस देश में सवाल पूछेगा कौन? पूछने वाले लोगों के तो अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। सोचिए नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भी सस्पेंड कर दिया गया, पहले भारत में बैन किया और उसके बाद उसको डिलीट ही कर दिया। ये हकीकत हो गई है, ये हालात हो गए हैं कि बोलने वाले लोग भी अब सरकार को, इस सिस्टम को चुभने लगे हैं। प्राइवेट स्कूल कॉपी किताबों के नाम पर लूटते हैं, अंजना कभी उनसे सवाल नहीं पूछेगी। प्राइवेट स्कूल जूते मोजे स्कूल के नाम पर लूटते हैं, अंजना उनसे भी सवाल नहीं पूछेगी। लाखों की फीस के चलते गांव गरीब के बच्चे जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, मुश्किल होता है, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अंजना कभी उन पर भी नहीं बोली। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक ना मात्र की फीस 100-200 लेकर उन्हें निजी स्कूलों से अच्छा पढ़ा रहे हैं। गरीब का बच्चा इन्हीं यूट्यूबर वाले टीचर से पढ़कर लाखों फीस वाले अमीर घर के बच्चों से उनको पीछे छोड़ रहे हैं। यही बात इन सामंतवादी तथा कथित पत्रकार जैसे अंजना ओम कश्यप को खलने लगती है। सोचिए आज शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लगा दी गई है। लीजिए शिक्षा मंत्रालय के इस दफ्तर में आग लग गई। विकास मार्ग पर शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में दूसरी मंजिल पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और ज़्यादा जानकारी के लिए एएनआई चैनल पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो सोचिए ये देश के हालात हो गए हैं कि जहां पर बच्चों के सपने बचाने की गारंटी दी जाती थी, आज वहां पर आग लग रही है। देश में मन की बात के नाम पर एक कार्यक्रम चलता है। कल देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे, लेकिन जनता अपनी मन की भड़ास कहाँ निकाले? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार तो छोड़ ही दीजिए और आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। सीबीएसई का पेपर आउट हो जाता है। सोचिए नीट का, एनटीए जैसी एजेंसियां पेपर नहीं करा पा रही हैं। तो जब से निजीकरण हुआ है हर चीज का, निजी संस्थानों को हर चीज की जिम्मेदारी दी है, देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। 140 करोड़ जनता इस देश में, अलग अलग राज्यों के लोग इस देश हित में किए गए अच्छे कार्यक्रम को फिल्टर किया जाता है, उस पर बात की जाती है जो काफी सराहनीय, देश हित में किए गए चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर कौन बात करेगा? मन की बात में 15 से 29 साल के 37 करोड़ से ज्यादा युवा जो देश के 27% आबादी है, उनके भविष्य के साथ पेपर लीक, धांधली, भर्ती घोटाला, व्यवस्था सिस्टम फेल के नाम पर खिलवाड़ होता रहता है। इस कार्यक्रम को सुन रहे मुख्यमंत्री, मंत्री के आमतौर पर वैरायटी बारे में बताया जाता है। अलग अलग राज्यों में पीने के पानी की खूबियां गिनवाई जाती है, ये बात नहीं बताई जाती कैसे नीट लीक हुआ और 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से खेला गया, कैसे सीबीएसई बोर्ड में 17 लाख से ज्यादा बच्चों को एसएससी जीडी के 48 लाख से ज्यादा युवाओं को सीयूईटी, यूजी में 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, लेखपाल, यूपीएसआई, बिहार दरोगा के लाखों अभ्यर्थी जो सरकार और सिस्टम की अव्यवस्था का शिकार हो गए, इस पर चर्चा नहीं होती। कल देश के प्रधानमंत्री ने 134वां शो किया मन की बात पर, लेकिन सोचिए जनता अपनी मन की बात किसको बोले?
जनता अपनी मन की भड़ास किसको निकाले और गोदी एंकर जो टीवी चैनल के बैठ के जो एसी के चैम्बर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ग्राउंड में आकर देखें किस तरीके से उनको खदेड़ा जाएगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है इनकी चालाकी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन अंडर फायर। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है वो आग लग गई है शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में। तो सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा है, आग लग गई है कि लगाई गई है। और नीट यूजी री एग्जाम पर PIL दायर 21 जून को परीक्षा CBT मोड में कराने की मांग। तो देश के परीक्षाओं का मजाक बना दिया गया है, देश के विद्यार्थियों के भविष्य का मजाक बना दिया गया है। और कानपुर में B.Ed परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े परीक्षा देने आए छात्र, लेकिन सिस्टम में उनका ऐसा स्वागत किया कि जिससे कंक्रीट पर खड़े वहीं धंस के रह गई। बच्चे सीधे नाले में धड़ाम से गिरे। सच कहूँ तो अब हैरानी नहीं होती, इस देश का छात्र आज पढ़ाई से कम सिस्टम की विफलताओं से ज्यादा लड़ा है। सड़क बने तो गड्ढा निकल आता है, पुल बने तो गिर जाता है, स्टेशन बने तो छत टूट जाती है, एग्जाम हो तो लीक हो जाता है, और अगर छात्र सवाल पूछ दे तो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पत्रकारों को कह दिया जाता है कि कुछ फ्रीज सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ कॉकरोच पैदा हो जाते हैं। इस देश के नाकाम सिस्टम में बैठे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने वाले लोगों को सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम पर जिन लोगों का कब्जा है उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। कमाल का क्राइसिस मैनेजमेंट है। परीक्षा घोटाले पर देश की नौजवान जवाब मांग रहा था, निष्पक्ष जांच की मांग हो रही थी। अचानक शिक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। कहानी पुरानी है, सबूत मिटाओ, जांच से बचो, लेकिन याद रहे फाइलों के जलने से युवाओं के आक्रोश की आग ठंडी नहीं होगी। देश का कॉकरोच जिनको बताया जा रहा है वो आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि पेट की आग जो है वो अपने उफान पर है। जनता अब समझ चुकी है इनकी चालाकी, युवा इनकी चालाकी समझ चुके हैं, अब इनके जुमलों के लॉलीपॉप में नहीं आने वाले हैं। और सोचिए फ्रीडम इंडेक्स में अब कहाँ आ गए, 157 पर आ गए हैं। जब तक मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इस पर पत्रकारिता होती रहेगी, देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। झालमुरी में क्या क्या मिलाया जाता है, प्याज नमक मिर्ची के साथ पत्रकारिता को जितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जाएगा, इस देश का यही हाल होता रहेगा। और सोचिए अंजना ओम कश्यप कहती है कि जो यूट्यूबर वाले शिक्षक हैं वो असल में 2 कौड़ी के हैं। ये बताएंगी कौन 4 कौड़ी का है, कौन 2 कौड़ी का। उन शिक्षकों के साथ डिबेट करें तब पता चलेगा कि कौन 2 कौड़ी का है। क्या आप जानते हैं अंजना ओम कश्यप ने पत्रकारिता की डिग्री कहाँ से ली? जामिया मिलिया इस्लामिया से। सब छोड़िए, एक वक्त जामिया ने इनकी पत्रकारिता के लिए इनका भी सम्मान किया। सोचिए दिन रात नफरत का कारोबार करने वाली महिला को कम से कम अपनी संस्था में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का सम्मान करना था। खैर जो ना जानते हो वो बता दें, इनका नाम पहले अंजना तिवारी था। यूपी बिहार के पंडित जी लोग अनंत विशिष्ट पंडित जी लोग ही होते हैं। तो सोचिए किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं। मुसलमानों के खिलाफ दिन रात ये बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ प्राइम शो लेकर आती हैं, बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन सरकार की नाकामियों पर इनके मुंह से पत्रकारिता का पा नहीं निकलता। छात्रों की दशा और दिशा पर यह बात नहीं करना चाहती। ये नहीं पूछती है कि प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, आम नागरिकों की जेब पर कैसे लूट मचाते हैं, इस पर वो बात नहीं करेंगी। 100-200 रुपए लेके सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे घर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो मैडम को दिक्कत है। मैडम को उनके 2 कौड़ी के पढ़ाने से दिक्कत है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हमें किन लोगों को खत्म करना है जो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए प्रयागराज में 3 कोचिंग सेंटरों को इसलिए बंद कर दिया जाता है कि प्रयागराज में जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन प्रदर्शनकारियों के साथ शिक्षक जो सड़कों पर आ गए, इसलिए उनके कोचिंग सेंटरों को सीज कर दिया। आप सरकार की चाटुकारिता नहीं करेंगे, सरकार का गुणगान नहीं करेंगे, तो सरकार आपको बोलती बंद करा देगी और फिर आपके पेट पर लात मारेगी, जैसे लगातार नेशनल दस्तक को डराने का, चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग गई। कई दिनों से परीक्षा घोटाले की मांग चल रही थी, ना रहेंगे कागज ना होगी जांच। वारे विश्व गुरु देश। सोचिए पेपर लीक करने से आप नहीं बचा पाते हैं। पेपर लीक तो आप छोड़ ही दीजिए, जो हो गया सो हो गया, कम से कम जांच तो होने दीजिए। सोचिए देश के हालात हैं कि सबूत मिटाओ, ऐसे हम खूब फिल्मों में देखते आए हैं। अब देश की जनता जो है इनकी चालाकी
और चापलूसी सब कुछ समझने लगी है। तलवार चाटने वालों की नजर में विपक्ष भी गलत, शिक्षक भी गलत, किसान भी गलत, विद्यार्थी भी गलत, बेरोजगार भी गलत, फिर तो इनकी नजर में अच्छा कौन है? सिर्फ सत्ताधारी, क्योंकि तलवे चाटने वाले पत्तलकार जो हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, जो लगातार पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन गिरा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि देश के हित में आप सवाल नहीं पूछ सकते तो अपने प्रोफेशन का कम से कम मजाक तो मत बनाइए। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।